प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश और चलती की ओर आप सभी अग्रसर हो। इस साथ योजना का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक व्यवसायों जैसे कि बुनाई, कुम्हार, कला, बढ़ईगर, धातु कार्यों में नवाचार लाया है इसके माध्यम से, और बिहार के हस्तकला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे पहचान मिलने में मदद मिलेगा। प्रशिक्षित होना आवश्यक है। पंजीकरण प्रक्रिया इसकी बड़ी सरल है। जो भी कारीगर और शिल्पकार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे जन सेवा केंद्र पर जाकर या पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। आवेदन के बाद 3 चरणों में सत्यापन किया जाता है। ग्राम पंचायत या यूएलबी स्तर पर, जिला कार्यान्वयन समिति के द्वारा और एमएसएमई विकास कार्यालय द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया जाता है। कारीगरों को क्या लाभ मिलता है, अगर इस पे दृष्टि डालें तो इसके बारे में लाभार्थी ट्रेनिंग के तहत प्रथम चरण में 5-7 दिन की बुनियादी प्रशिक्षण, द्वितीय चरण में 15 दिन एवं उससे अधिक की उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रतिदिन 500 रुपए का मानदेय मिलता है। टूल किट प्रोत्साहन प्रशिक्षण के बाद ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपए तक का टूल किट प्रदान किया जाता है। ऋण सहायता के रूप में लाभार्थियों को 3 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण मिलता है, जिसमें 5% की रियायती ब्याज दर लगती है। डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन की भी प्रावधान है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रति लेनदेन 1 रुपया देगी। योजना बिहार सरकार उद्योग विभाग द्वारा जो कार्यान्वित की जा रही है, उसके अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों युवा व्यक्तियों के बीच उद्यमिता का प्रोत्साहन करने, स्वरोजगार प्रदान करने, उनके आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से वर्ष 2018 में लागू की गई है। राज्य के 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदक जो कम से कम इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण हो, उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। कुल 58 परियोजनाओं को सूचीबद्ध करके उनपे उद्यमिता स्थापित करने के लिए इसका लाभ दिया जाता है। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 50% अनुदान के रूप में और 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 34,441 लाभुकों को वित्तीय सहायता के रूप में 2700 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। आप सबों से आग्रह अनुरोध ये भी रहेगा कि इसका भी अधिकाधिक लाभ लें। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना जो हमारे भाई बंधुओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो बिहार लघु उद्यमी योजना, जो राज्य में जो भी गरीब परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए और उनको रोजगार देने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस योजना के तहत सूचीबद्ध 61 परियोजनाओं से संबंधित उद्यम स्थापित किए जाने हेतु लाभुकों को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो पूर्णतः अनुदान के रूप में है। योजना के तहत 18 से 50 आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत अभी तक 40,099 लोगों को वित्तीय सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त की जा चुकी है। तो हम लोग सतत रूप से प्रयासरत हैं कि उद्यमिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बने और हम लोग बिहार को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं, वो लोग अग्रसर रहें। और से लेकर उद्योग से लेकर अनेकों उद्योग के देखेंगे तो वास्तव में अगर पौराणिक दृष्टि से देखेंगे तो भारतीय परंपरा इतनी उत्कृष्ट थी कि भारत पूरे विश्व में अपने इस हुनर के बल पर ही अलग अलग प्रकार की पहचान बनाई हुई थी। समय के काल के क्रम में जिस प्रकार की कठिनाइयां हुई वो हमको ध्यान में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को एहसास किया है, महसूस किया है कि स्किल को भी देने का काम किया है। पहली बार इस भारत के अंतर्गत स्किल मंत्रालय अलग बनने का काम हुआ। अब प्रारंभ से उनके ध्यान में यही था कि भारतीय नौजवानों को हुनर देने का काम कीजिए। भारत का नौजवान कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो कुछ कर अच्छा देने का काम करेगा। उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। लगभग 18 परंपरागत प्रकार के जो अलग अलग हैं, औजार से लेकर बढ़ई से लेकर अनेक विश्वकर्मा योजना के जो अलग अलग पहलू हैं, सब आपको ज्ञात है। डायरेक्टर महोदय ने विस्तृत बताने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर उन परंपराओं को अपने अनुरूप जो परिवार की पारंपरिक है, यानी कि हम
परिवार के एक श्रेणी जब आगे बढ़ते हैं, कोई भी उद्योग हो, बिहार की दृष्टि से ही देखेंगे, मधुबनी से लेकर अनेक प्रकार के जो ऐसे माननीय मंत्री आपके पास समक्ष बैठे हैं जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग के लिए कितना काम किया, ऐसे माननीय सांसद बैठे हैं कि आपके हुनर को देने के लिए, पितल उद्योग से लेकर सबको आगे बढ़ाने के लिए माननीय सांसद महोदय ने कितना काम किया। तो आज ऐसे वक्तव्य के लोग भी आपके बीच बैठे हैं कि आने वाले पीढ़ी हमारे रोजगार सृजन के साथ साथ हमारे जो अंदर के बैठे हुए जो स्किल और क्षमता है उसको निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो बहुत एक दृष्टिकोण हम ले जाने का काम करेंगे। बिहार उसी में है, बिहार उसमें कभी पीछे हटने का काम नहीं कर सकता है। बिहार हर रोजगार की दृष्टि से रोजगार के सृजन के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि बिहारी तो वैसे हर क्षेत्र में जिसमें एक अवसर आप दीजिए तो बिहार के लोग कलात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना को लेकर जो सफलीभूत करने का काम और अनेकों प्रकार के जो योजनाओं को लेकर आगे बढ़े हैं, जो उसी योजनाओं को हमको आगे बढ़ाना है, वो चर्म उद्योग से लेकर अनेक ऐसे जो कामकार यूनिट है उसको हमको निश्चित तौर पर बढ़ाना है। आप सभी को बस यही कहने का आग्रह करेंगे कि हम जो 1 लाख से लेकर जो देने का काम करते हैं, फिर उसको अदायगी के बाद जो 2 लाख से लेकर उसकी अदायगी के बाद आगे की जो ऋण की पूर्ण प्रक्रिया है वो भी हम जानते हैं। और बस यही काम करना है, उसको सूची बनकर रजिस्ट्रेशन जिन लोगों के एक्सेप्ट हो गए हैं उनको हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। आपको ज्ञात होगा कि लगभग 16.63 लाख आवेदन आए हैं। प्रथम चरण में अनुमोदन जो प्राप्त हुए हैं लगभग 7.5 लाख के करीब है। द्वितीय चरण में जो अनुमोदन प्राप्त हुए हैं लगभग 1.5 लाख के करीब है। तीसरे चरण में 62,000 के करीब है। तो स्वाभाविक रूप से इस योजना के लाभ को हमको अपने सभी बच्चों से आग्रह है कि लाभ उठाने का काम करें। जो क्राइटेरिया के अनुरूप हमको लाभ मिला है तो हम भी अगले को भी लाभ दिलाने का काम करें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सोच के टॉर्च बेरर के रूप में अग्नि प्रज्वलित करते हुए समाज को उस दिशा को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सब इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अंतःकरण की जो कल्पना है उसको संकल्प शक्ति के साथ बिहार का नौजवान, बिहार का एक हुनर नौजवान आगे बढ़ाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम अपने यहाँ के लोगों को कैसे प्रशिक्षित करें, कैसे उनको हुनरमंद बनाएं, कैसे उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बनाएं ताकि आपकी जो आमदनी है वो बढ़े। चाहे अगर आप नौकरी में जाएं तो या स्वरोजगार में आप पढ़ना चाहें तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लोग लाभ ले रहे हैं। उसी तरीके पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई थी। लगभग 1 साल इस योजना का हुआ है और बिहार में जितने आवेदन हैं उन आवेदनों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा धीरे धीरे दिया जा रहा है। योजना के बारे में शेखर आनंद जी आपको विस्तार से उन्होंने बताया, दोबारा उसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मैं आदरणीय जीतनराम मांझी जी जो लघु सूक्ष्म मध्यम मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनके अधीन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आता है जिस मंत्रालय के अधीन, उनसे भी हम लोग कई बार मिले हैं और कैसे इस योजना का लाभ हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि न सिर्फ अपने देश में बल्कि बिहार के लिए भी बहुत आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बिहार की आर्थिक प्रगति में इस योजना के तहत या जो राज्य सरकार की या भारत सरकार की अन्य योजना जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या लघु उद्यमी योजना हो या प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, इन योजनाओं का लाभ लेकर बिहार की आर्थिक प्रगति में हम सब कैसे आपको जोड़ सके, इस सोच के साथ उद्योग विभाग लगातार काम कर रहा है। और हम लोग की ये कोशिश है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी बेहतर हो। जिनके द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो उच्च स्तर के ट्रेनर हो, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, जिसका बदलाव आपको आने वाले कुछ समय में आपको दिखेगा। इस संस्था की भी जो आधारभूत संरचना है उसको बेहतर करेंगे। से ज्यादा अभी आज कहने तो भारत विकसित कैसे बनेगा? रंगीका बनाने वाले, नाव बनाने वाले, लोहा का काम करने वाले, सुनार का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, अगर उनका विकास नहीं होगा तो देश का विकास होगा क्या? यह है बड़ा सवाल। विश्वकर्मा योजना आपके जीवन में बदलाव किया। जैसा कि बताया गया,
18 ट्रेड में आपको लोन की व्यवस्था है, स्किलिंग की व्यवस्था है। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे एक बात बहुत अच्छा लग रहा है, और यही लगता है कि आप भी बदल रहे हो और देश भी बदल रहा है। हम सब भाषण दे रहे हैं ना, कितना लोग हम लोग के भाषण को रिकॉर्ड कर रहे हैं स्मार्टफोन से। 1 2 हंसे नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है आप कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, जरा बताओ तो कितने लोग फेसबुक पर हो? हाथ उठाओ। आप लोग नहीं, उनसे पूछ रहा हूं, हाथ उठाओ। और महिलाएं? हाँ, शर्माओ नहीं, मैं पूछ रहा हूं, उठाओ। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत से लोग आधा उठा रहे हैं शर्मा करके। अरे मैं कह रहा हूं हिम्मत से तो उठाओ। कितने लोग फेसबुक पर हो? देखिए तो। नहीं, देश के पूर्व आईटी मंत्री के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं। ठीक बेटा, प्रधानमंत्री की सोच थी, और मैं देख रहा हूं किसी के हाथ में पुराना मोबाइल नहीं है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन क्या है? मूविंग कंप्यूटर है। आप जरा थोड़ा बाएं हो जाएंगे तो मैं उनसे बात करूं, बड़ी कृपा होगी। आज मैंने क्यों कहा फेसबुक पर कौन कौन हो? आज जितने लोग की ट्रेनिंग होगी, जितने लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा, अपने फेसबुक पर लोड करो कि हम विश्वकर्मा योजना में ट्रेंड हो गए, और ये पूरे देश में जाएगा। इसलिए मैंने कहा, करेंगे आप लोग? करेंगे? ये डिजिटल इंडिया क्या है? देश को जोड़ने का कार्य। और देखिए, प्रधानमंत्री बोलेंगे वर्धा से। वर्धा कहां है? महाराष्ट्र में। हम लोग कहां बैठे हैं? पटना में। जब पीएम आएंगे तो हम लोग नीचे होकर उनको सुनेंगे, आप लोग भी सुनिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की सोच क्या है ये आप लोग समझिए। अभी देखिए, 2 दिन पहले उनका जन्मदिवस था। वो अपना जन्मदिवस नहीं मनाते। उस दिन वो ओडिशा में गरीब बहनों के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन करने गए। प्रधानमंत्री जी कभी दिवाली नहीं मनाते हैं। दिवाली के दिन वो सरहद पर नौजवानों के साथ जाते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का हर कण कण देश के लिए रहता है। तो आज वो पूरे देश की आप लोगों से बात कर रहे हैं। याद है ना, एक पहले गाना था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, हल चलाने वाले और गाय बैल पालने वाले लिखना पढ़ना सीखो। याद है? आज मोदी जी के साथ क्या है? उसके आगे हुनर का काम करने वाले, जूता बनाने वाले, लोहार का काम करने वाले, ट्रेनिंग करके चमको। और आपसे यही उम्मीद है। और आज मेरा इस संस्थान से एक आग्रह है कि आप यहां पर ट्रेनिंग कराते हैं मधुबनी पेंटिंग का, बाकी सब, ये जरूर बात है। विश्वकर्मा समाज के जो स्किल्ड लोग अच्छा काम करते हैं, नीतीश जी आपसे विशेष आग्रह है बिहार के, उन लोगों का प्रोडक्ट कैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आए, उसकी चिंता करिए। आपको बताऊं, जब मैं देश का आईटी संचार मंत्री था तो सारी ई-कॉमर्स कंपनियां मिलती थी। फ्लिपकार्ट है, बाकी है। हमने कहा मधुबनी पेंटिंग बेचते हो? सीधा कहा, अगर मधुबनी पेंटिंग तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर नहीं है तो मैं तुमसे बात नहीं करूं। और मैंने 2 महीना कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया। अगली बार आए तो कहा कि सर देखिए, इतना मधुबनी पेंटिंग बिक रही है। तो बिक रही है ना, दुनिया में जा रही है। तो नीतीश बाबू, मेरा आपसे आग्रह है कि आप सेलेक्ट करिए और देखिए इन लोगों का विश्वकर्मा का जो प्रोडक्ट है
जो अच्छा प्रोडक्ट है वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आए, इसकी चिंता करिए। हम लोग का काम ये होना चाहिए कि बड़े बड़े लोग तो बहुत दुकान खोल देते हैं, लेकिन जो छोटे विश्वकर्मा बंधु हैं उनके प्रोडक्ट को न सिर्फ हम बढ़ाएं बल्कि आगे बढ़ाएं। ये जरा बोलो तो आज किसको किसको सर्टिफिकेट मिलने वाला है स्किलिंग ट्रेनिंग में, कितने लोग आए आज उठाइए तो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आए हैं पक्का? इसमें कितने पटना के, कितने और सब पटने के हैं? हाँ, तो दूर जाने की जरूरत है। प्लीज लुक इनटू इट मिस्टर आनंद। देखो मैं क्यों कहता हूं, और एक यहीं पर मुझे आपको सुझाव देना है, अगर आपको उचित लगे, कॉमन सर्विस सेंटर बिहार में अबाउट 40,000, क्या इनके प्रोडक्ट को कॉमन सर्विस सेंटर पर डिस्प्ले करा सकते हैं? देखिए, जब मैं आईटी विभाग देखता था तो सिर्फ 70,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे, आज उनकी संख्या 5 लाख है। वो लोग डिजिटल सेवा देते हैं, टिकट कटवाते हैं, पेंशन देते हैं, बाकी काम करते हैं। क्यों नहीं हमारे स्किल्ड विश्वकर्मा बंधुओं के प्रोडक्ट को वहां आप लोग डिस्प्ले कराइए? ये चीज इस ब्लॉक में यहां पर उपलब्ध है और आप देखिएगा वो हाथों हाथ बिकेगी। तो ये हम लोग का एक कर्तव्य होना चाहिए, इनके हुनर को मजबूत करें, इनको ट्रेन करें और जितना अवसर दें। एक नीतीश बाबू, मुझे आपसे और आग्रह करें, अगर आपको उचित लगे तो, हम लोग सरकारी कार्यक्रम करते हैं तो गुलदस्ता मिलता, आजकल पेड़ मिलता। क्या आप सोच सकते हैं कि आगे से बिहार सरकार के कार्यक्रमों में विश्वकर्मा बंधुओं के द्वारा जो छोटा प्रोडक्ट बनाया गया है उसको हम देंगे स्वागत के रूप में? सोचिए इसको, क्योंकि मुझे अभी हम लोग सबको पेड़ मिला, देखा आपने, गुलदस्ता मिला, कोई आपत्ति नहीं है। बीच में मोदी जी ने कहा था बहुत फूल दिया, अब किताब देना शुरू करो, वो भी अच्छी बात है। मैं थोड़ा इससे आगे बढ़ता हूं। आपने जो स्किल करके प्रोडक्ट बनाया है तो छोटा प्रोडक्ट बनाइए, और मुझे अच्छा लगेगा नीतीश बाबू आपका विभाग इस बात में इनिशिएटिव ले कि बिहार सरकार के सारे कार्यक्रमों में स्वागत के रूप में टोकन उसको दिया जाए। सोचिए, तब तो आपके स्किलिंग का अच्छा अवसर मिलेगा। फिर आपको मुझे एक बात कहनी है, मैं आपके पक्ष में इतना बोल गया तो कुछ आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, समझे आप? आज की दुनिया कंपटीशन की दुनिया है, आज की दुनिया प्रोडक्ट की दुनिया है। आप अपने अंदर ये हुनर पनपाइए कि हमको जो स्किलिंग मिली है तो उसके कारण हम अच्छा काम करें। और देखिए, ये देश को मोदी जी ने कैसे बदला है, आप देख रहे हैं। छोटे लोग कहां कहां से आगे चले जा रहे हैं, मैं देखता हूं तो अवाक रह जाता हूं अपने आप। आज लखपति दीदियां जो है वो लाखों में चली आई हैं, आप देख रहे हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी जो महिलाएं हैं वो जो गांव में काम कर रही हैं, बाकी काम कर में तो देख के अवाक रह जाता हूं जब भी दौरा करता हूं। तो मुझे आप लोगों से ही बहुत उम्मीद है। तो जब आपने मुझे पहली बार बुलाया है तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आप भी मेरे साथ जुड़िए, समझ गए आप? हाँ। और मैं यहां के केंद्र को कहूंगा कि भारत सरकार की क्या क्या योजना यहां के लोगों के लिए लाभ के लिए जरूरी है, उसमें मेरा भी सदुपयोग करिए। मैं पूरी मदद करूंगा ताकि इस सेंटर में भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं आपके का लाभ मिले। और बाकी नीतीश जी योग्य मंत्री वो जरूर देखेंगे, आपके विधायक देखेंगे, लेकिन मैं भी आपको सहयोग करूंगा। आपके पास आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।